गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने क्लासरूम में हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। लेकिन आज के हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा, सर फंक्शन तो हमारा बचा हुआ है, रिलेशन तो कंप्लीट हो गया, तो फंक्शन कब करेंगे? तो स्टूडेंट फंक्शन जो करेंगे वो हम जुलाई के अंदर जो क्लासेस लगेंगी उसमें हम फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इन छुट्टियों, इन हॉलीडेज के अंदर, जून के हॉलीडेज के अंदर हम कोशिश करेंगे डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स दोनों को कंप्लीट कर दें। ओके स्टूडेंट, पहली क्लास आज हमारी डिटरमिनेंट की होगी। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर मैट्रिक्स को छोड़ के आपने मूव ऑन कर दिया डिटरमिनेंट पे, डिटरमिनेंट क्यों? बेसिकली स्टूडेंट, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के अंदर दो पार्ट है, एक मैट्रिक्स के नाम से एक मैट्रिक्स कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 को रीड आउट करने के लिए, पढ़ने के लिए हमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट, उस चैप्टर को, मैट्रिक्स कंटिन्यू को पढ़ने के लिए डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हमने डिसाइड किया कि पहले डिटरमिनेंट कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट पूरा मैट्रिक्स पर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 दोनों एक साथ कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम डिटरमिनेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिटरमिनेंट स्टूडेंट, वैसे तो आप लोगों ने 2x2 3x3 का डिटरमिनेंट सोल्व करना सीख लिया है, बेसिक थोड़ा बहुत आपको पता है। तो आज हम उसी टाइप के डिटरमिनेंट्स को सोल्व करना सिखाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले डिटरमिनेंट होता क्या है स्टूडेंट? हम शॉर्ट फॉर्म में इस डिटरमिनेंट को बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट एक ऐसा एक्सप्रेशन है, डिटरमिनेंट एक एक्सप्रेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है। बेसिकली स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें डिटरमिनेंट की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस करने का तरीका क्या, किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? डिटरमिनेंट के हेल्प से। और सोल्व कर पा रहे हैं किसके हेल्प से? डिटरमिनेंट के हेल्प से। बेसिकली अभी के लिए आप सिर्फ यही समझो शॉर्टकट में कि डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट एक वैल्यू है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि अगर हमें बोला जाए ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, इसको हमें अच्छे से पता है स्टूडेंट सोल्व करने के लिए 5 × 1 - 3 × 2 6, दैट इज इक्वल्स टू -1। हम कह सकते हैं -1 को एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट तो हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब -1 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां जरूरत हो उस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये हमें सोल्व ही नहीं करना था, आपने कैसे कर दिया? 5 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 ऐसे मल्टीप्लाई किया। तो हम सभी बातें स्टेप टू स्टेप करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट डिफाइन कब होता है। एक वर्ड आता है ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ऑर्डर के बारे में अगर डिस्कस करना है तो हम थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, देन आफ्टर दैट हम मूव करेंगे डिटरमिनेंट के बारे में। ओके स्टूडेंट, let's start with the determinant. Student, basically let us consider we have a matrix or we have determinant like this: a11, a12, a21, a22. let us consider ये चार एलिमेंट है स्टूडेंट जो कि इस टाइप से लिखे हुए हैं, a11 यहां पर, a12 यहां पर, a21 यहां पर, a22। बेसिकली अगर हम इधर से लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करें तो ये हमें रो मिली, इसको बोलते हैं हम रो फर्स्ट। इसी तरीके से ये हमारी रो सेकंड हो गई। अगर इसी बात को हम अप से और डाउन की साइड देखें तो इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम कॉलम फर्स्ट बोल देंगे, और सेम तरीके से इसको हम कॉलम सेकंड बोल देते हैं। स्टूडेंट, रो फर्स्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में R1 बोलते हैं, रो सेकंड को हम शॉर्ट फॉर्म में R2। इसी तरीके से कॉलम को अगर रीड करना हो तो कॉलम फर्स्ट को C1 और कॉलम सेकंड को C2। अब कुछ के माइंड में चल रहा होगा, सर डिटरमिनेंट में आपने 2 रो 2 कॉलम ही क्यों लिए? मतलब इसका ऑर्डर और भी 2-4 एलिमेंट लिख देते तो हो सकता है कि कुछ रो एक्स और बढ़ जाती या कॉलम बढ़ जाते। तो स्टूडेंट, हमेशा आप याद रखेंगे कि यहां पर जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए।
तो एक वर्ड की बात करते हैं जो कि होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, और हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं कि अगर इसको हम एज ए मैट्रिक्स ट्रीट करें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ओके स्टूडेंट, सो ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है नंबर ऑफ रोज, और ये क्रॉस एक सिंबल है यहां क्रॉस मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मल्टी और क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके स्टूडेंट, सो अगर हम यहां पर बात करें तो 2 रो है 2 कॉलम है, तो यहां पर अगर इस डिटरमिनेंट के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ओके स्टूडेंट, लेकिन डिटरमिनेंट डिफाइन करने के लिए कितनी रो और कितने कॉलम्स की रिक्वायर्ड होती है? क्या हम ये बोल सकते हैं क्या सर 2 क्रॉस 3 एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, क्या इसका डिटरमिनेंट डिफाइन कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे नो। तो डिफाइन करने के लिए, डिटरमिनेंट को डिफाइन करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट नंबर ऑफ जो रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। जितने स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? कॉलम्स होने चाहिए। ओके, सो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हुए देन हम डिटरमिनेंट डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से सोल्व करेंगे, किस तरीके से नहीं, पूरे प्रोसेस पे अभी चलते हैं स्टूडेंट। सो अब कुछ के स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा सर आपने ये A11 ही क्यों लिखा, आपने यहां पर A21 क्यों नहीं लिख दिया? तो स्टूडेंट हमेशा आप बात याद रखेंगे कि यहां पर मैट्रिक्स के केस में और डिटरमिनेंट के केस में हम सिंबल्स को, एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, A, I और J। ये सभी रो और कॉलम्स के एलिमेंट्स को डिनोट करने का तरीका है। ध्यान रखें कि यहां पर जो A, I, J है, यहां पर जो I है वो डिनोट कर रहा है पोजीशन ऑफ रो, कि ये एलिमेंट रो की कौन सी रो, मतलब पोजीशन ऑफ रो का, दैट मीन्स स्टूडेंट हम बोल सकते हैं ये AIJ का मतलब है एलिमेंट ऑफ ith रो, दैट मीन्स I रिप्रेजेंट करता है रो को, कि कौन सी रो में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड jth कॉलम। आई थिंक सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे। AIJ का मीनिंग क्या हुआ? ये वो एलिमेंट है जो ith रो में प्रेजेंट है और jth कॉलम में प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये होता है। अब अगर हम A21 की बात करें तो इस बात को हम किस तरीके से लिखेंगे कि ये बोलेंगे कि एक ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ, पहले रो लिखा जाता है, सेकंड रो, एंड 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेकंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये सेकंड रो है और कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम है। गॉट इट स्टूडेंट? इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिख देता A22 और लेट अस कंसीडर A12, तो हम बोलेंगे कि ये एक ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। आप चेक कर सकते हैं अच्छे से कि ये सही है या गलत है। ध्यान से देखो, A12 ये है जिसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। यही बात हमने लिखी है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो AIJ को हम जनरली क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। गॉट इट स्टूडेंट? सो ये था रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि किसी मैट्रिक्स या किसी डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट को किस तरीके से लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अब हम स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों को ये बात अच्छे से पता चल गई होगी कि डिटरमिनेंट को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स का इक्वल होना जरूरी है। अगर आप बेसिकली पूछना चाहें कि किस टाइप की मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, तो स्टूडेंट जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी हो
उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको इन सभी मैट्रिसेस के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा जब हमारा मैट्रिक्स टॉपिक आएगा। ओके स्टूडेंट, सो डिटरमिनेंट डिफाइन करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है कि जितने रो हो उतने ही कॉलम, बस बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डिटरमिनेंट की। उसके बाद अगर मूव करें कि सर डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं, तो उस टॉपिक पर चलते हैं कि हाउ टू सोल्व डिटरमिनेंट। आप हेडिंग डाल सकते हैं कि हाउ टू सोल्व डिटरमिनेंट, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है। अब जो टॉपिक है हाउ टू सोल्व डिटरमिनेंट। हो सकता है स्टूडेंट्स स्पेल मिस्टेक हो तो उसको नेग्लेक्ट कर लीजिएगा और आप बात पे ध्यान दीजिएगा डिटरमिनेंट होता क्या है, कैसे सोल्व करते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता है सबसे पहला मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। सबसे पहला पॉइंट 1 क्रॉस 1 के डिटरमिनेंट को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए आई जे टाइप्स के एलिमेंट हैं, तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले स्क्वायर होना जरूरी है। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना जरूरी है, हमने बता दिया था। अब अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक एलिमेंट है। 1 क्रॉस 1 दैट मीन्स फर्स्ट रो के अंदर, और फर्स्ट रो होगा फर्स्ट कॉलम होगा, एक रो एक कॉलम, तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा A11। और उसके साथ साथ हम बता देते हैं डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय, या तो आप लिख सकते हो DET ऑफ A, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो जिस तरीके से हम मॉडुलस को डिनोट करते हैं। सो स्टूडेंट डिटरमिनेंट को हम या तो इस तरीके से लिखेंगे DET ऑफ A, या फिर ये सिंबल होगा, और कुछ बुक्स में आपको सिंबल ये भी मिलेगा कुछ इस तरीके से, ट्रायंगल टाइप का सिंबल भी आपको मिल सकता है। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स है और 1 क्रॉस 1 का, इसके डिटरमिनेंट को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पर भी सिंबल को कुछ इस तरीके से लिखेंगे A11। स्टूडेंट हमेशा याद रखें 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा, जो इनसाइड वैल्यू होगी वही एज इट इज आंसर आएगा। ये अपने पास 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का फुल एंड फाइनल आंसर है। ओके, सेम तरीके से अगर हम आपको बोले कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करोगे, तो लेट अस कंसीडर कर लो कि हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर फर्स्ट रो में एलिमेंट है A और B, सेकंड रो में एलिमेंट है C और D। अगर आपको इसको सोल्व करना है तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A, सिंबल इसी टाइप से लिखा जाएगा, यहां पर जो लिखना है A, B, C एंड D। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं। A को आप D से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स क्रॉस में हमें मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर दैट एक माइनस सिंबल हमें लगाना है, दैट इज द रूल ऑफ डिटरमिनेंट हाउ टू सोल्व, एंड फिर B और C को मल्टीप्लाई करना है। ये अपने पास जो वैल्यू है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सोल्व करने की है। गॉट इट? तो 1 क्रॉस 1 का आपको पता चल गया, 2 क्रॉस 2 का आपको पता चल गया। आपको 1 क्रॉस 1 के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, और आपको डिटरमिनेंट -3 का निकालना है, तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट इस तरीके से, कुछ ऐसे लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि सोचेंगे सर ये मोड है -3 का मोड 3, जो कि आपका गलत हो जाएगा स्टूडेंट। मैंने अभी बताया है दैट इज द सिंबल कि डिटरमिनेंट को हम सोल्व कैसे करते हैं, डिनोट किस तरीके से करते हैं, कि आपको ये मॉडुलस फंक्शन का नहीं है, ये एक सिंबल है। सो आप +3 ना लिख के यहाँ पर -3 ही लिखेंगे। मैंने बताया कि 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को आप डायरेक्टली
जो भी इनसाइड वैल्यू होगी वही आंसर होगा। सो आप +3 ना लिख के -3 ही इसका आंसर होगा। सेम इसी तरीके से एक एग्जांपल 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 whose entries of first row is 2 and 5 and other entries of second row is let us consider, हम स्टूडेंट एक सिंपल एग्जांपल 3 and 1 ले लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट को इसी तरीके से डिनोट करेंगे, लिखेंगे 2 5 3 and 1 और इसको सोल्व करने का तरीका 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखें, अगर इनमें से किसी एलिमेंट के साथ माइनस या प्लस सिंबल है तो आप माइनस सिंबल है तो माइनस सिंबल को भी साथ लेके जाएं, लेकिन ये माइनस सिंबल नहीं, ये माइनस डिटरमिनेंट को सोल्व करने वाला माइनस है, ना कि इन एलिमेंट्स के साथ आया है। तो आप इसका फाइनल आंसर देंगे 2 - 15 दैट इज -13। गॉट इट। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। लेट अस कंसीडर 2 3 -5 and 1। अगर आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट 2 फर्स्ट रो 2 3 सेकंड रो -5 and 1। सोल्व करेंगे स्टूडेंट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 2, एक माइनस जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -5 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -15। सो 2 + 15 दैट इज इक्वल्स टू 17 स्टूडेंट। सो स्टूडेंट मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आप लोगों को 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आसानी से सोल्व करना आ गया होगा। सो कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट को सोल्व करने के। पहले रूल्स पे ना जाके हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सोल्व करना सिखा देते हैं आपको। देन आफ्टर दैट कुछ नियम्स कुछ रूल्स हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a matrix of order n क्रॉस n, और वी कैन से दैट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट।